दोस्तों वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। करंट अफेयर्स का शो लेकर मैं आपके सामने सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है 21 मार्च की करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आईसीसी की ओर से जारी टी20 रैंकिंग में पुरुष बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली या फिर रिंकू सिंह? इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो जवाब है वो किस तरफ जाता है, आप खुद मिलान कर लेना। इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव टी20 रैंकिंग में पुरुष बल्लेबाजों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। सूर्य कुमार यादव का चेहरा आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सूर्य कुमार यादव आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। इस ऐप का नाम क्या है? चंद्र, हमराही, सखी या फिर सूर्या? तो इसका सही जवाब है सखी ऐप, जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए लॉन्च किया है। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या किया है इन्होंने? गगनयान के क्रू मेंबर्स की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? सखी ऐप, SAKHI। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 125वां, 126वां, 127वां या फिर 128वां? इन चारों ऑप्शंस में से आपको अपना जवाब फाइंड आउट करना है। 126वां स्थान है वो यूएन की तरफ से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? सालाना रिपोर्ट है, ये वर्ष में एक बार जारी की जाती है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। अब जब भारत का स्थान 126वां है तो इसके साथ साथ पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, और कुछ जो चुनिंदा देश हैं जो वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से, उनका स्थान कौन सा है, उसके बारे में अपने को ध्यान रखना जरूरी है। तो देख लीजिए आप, पहले स्थान पर लगातार 7वें वर्ष तक कौन काबिज है? फिनलैंड। फिनलैंड यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार 7वें साल पहले स्थान पर काबिज है। देख लीजिए दोस्तों, वहां की जनता सबसे खुशमिजाज जनता है। वहां पर रहने वाले लोग बिना टेंशन के रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखते, बहुत ही हैप्पी रहते हैं। दूसरे पर देख लीजिए, फिनलैंड लगातार 7वें साल तक पहले स्थान पर काबिज है। फिनलैंड के बाद इस सूची में कौन है? डेनमार्क है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क के बाद आइसलैंड है, और उसके बाद में स्वीडन का नाम है। यानी ये तो लगातार हो गए। और फिर पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? भारत का पड़ोसी देश है, काफी चर्चा में रहता है भारत को लेकर। 108वां स्थान है पाकिस्तान का। स्थान कौन सा है वर्ल्ड हैप्पीनेस के अंदर? 108वां स्थान है। देख लीजिए दोस्तों, भारत से स्थिति काफी बेहतर है, भारत से काफी बेहतर स्थिति है यूएन के अकॉर्डिंग, इस हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि पाकिस्तान का स्थान कौन सा है उस रिपोर्ट में? 108वां। रूस का कौन सा है? 70वां। देख लीजिए दोस्तों, 70 नंबर पर रूस है, जबकि वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है पिछले वर्ष से लेकर अब तक। फिर भी यूएन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें रूस का स्थान उन्होंने कौन सा दिया है? 70वां। यानी युद्ध का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं है, उनके दिलो दिमाग मस्तिष्क में कोई असर नहीं है उस चीज का, कि वो टेंशन ले या फिर अपने माइंड पर उसका असर होने दे। तो उसके बजाय भारत में देख लीजिए 126वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। चलिए, ध्यान रखने लायक बात ये थी। और अंतिम स्थान पर कौन काबिज है? अफगानिस्तान। तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था, उसके बाद से हैप्पीनेस इंडेक्स में अफगानिस्तान की स्थिति काफी खस्ता हो चुकी है, और वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पर यूएन के अकॉर्डिंग आया है। चलिए अपन चौथे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तीसरे प्रश्न पर इतनी डिटेल में बात इसलिए की थी दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान या फिर पंजाब? हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन वहां पर किया गया है। केवल 18 दिनों के रिकॉर्ड समय में कुल 16,000 सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। 18 दिनों के रिकॉर्ड समय में 16,000 सोलर पैनल स्थापित करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इससे 16 मेगावाट
बिजली पैदा होगी जिसका उपयोग रात में ट्रैक को रोशन करने के लिए किया जाएगा और ORR की कुछ अन्य बिजली आवश्यकताओं को भी पूरा करने की इससे उम्मीद है। तो आपको ध्यान रखने लायक बात कौन सी है? सीधी सी हैदराबाद जो है सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन वहां पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड AGL, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को ध्यान से देख लेना। AGL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली, रणवीर कपूर, सचिन तेंदुलकर या फिर अजय देवगन। इसका सही जवाब AGL के दृष्टिकोण से आपको बताना है, तो उसका सही जवाब है रणवीर कपूर। देख लीजिए दोस्तों, AGL कौन सी कंपनी है? टाइल्स, मार्बल्स, क्वार्ट्ज, बाथवेयर वगैरह बनाने की कंपनी है। होम प्रोडक्ट मान लीजिए, सैनिटरी वेयर मान लीजिए, उस हिसाब से है। तो रणवीर कपूर जो है AGL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये रणवीर कपूर आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, ऋषि कपूर के बेटे हैं। देखिए छठा सवाल है, पिछले दिनों भ्रामक विज्ञापन देने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस कंपनी को तलब किया है? ब्रिटानिया, पतंजलि, PNG इंडिया या फिर कोलगेट? ब्रिटानिया, पतंजलि, PNG इंडिया या फिर कोलगेट, कौन से किस चीज से रिलेटेड है? भ्रामक विज्ञापन देने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तलब किया है, जवाबदेही तय करने के लिए उनको तलब किया है। तो वो है बाबा रामदेव की कंपनी जो है पतंजलि आयुर्वेदा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण जो है MD है पतंजलि के और बाबा रामदेव के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें उस विज्ञापन पर खेद है जिसमें कुछ वाक्यों पर संदेह किया गया था। कंपनी की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों में BP, शुगर, अस्थमा और अन्य बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया गया है। यानी उस एड में उन्होंने ये दिखाया है कि BP, शुगर और अस्थमा और इसी प्रकार की अन्य बीमारियां जो हैं उनको हमारी पतंजलि की जो दवाइयां हैं उनसे पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया जाता है इन बीमारियों को। तो ऐसा दावा करना सुप्रीम कोर्ट की नजर में बहुत ही गलत है। उन्होंने इस प्रकार से जनता को गुमराह नहीं करने के लिए बाध्य ठहराया है। उन्होंने इस बारे में उनसे जवाबदेही तय करने के लिए उनको आदेश दिया था कि आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। बाबा रामदेव को भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है। तो देख लीजिए, पतंजलि जो प्रकृति का आशीर्वाद है, ये उसकी टैगलाइन है, ये भी ध्यान रखने लायक बात है। चलिए फिर सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी वाला साल कौन सा रहा है? वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यानी हर साल जलवायु स्थिति यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो पिछले 174 वर्षों में जो डाटा कलेक्ट किया गया है उनमें उसके अनुसार कौन से वर्ष सबसे अधिक गर्मी पड़ी है? तो उसका सही जवाब कौन सा होगा? 2021, 19, 22 या फिर 23? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2023। 2023 जो है वो पिछले 174 वर्षों में एक साल ऐसा था जो कि था 1901। 1901 के बाद में अब 2023 जो है उसकी तुलना में काफी गर्म रहा है। चलिए फिर आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने डोपिंग बैन से वापसी की है? डोपिंग बैन लगाया गया था नोवाक जोकोविच, टाइगर वुड्स, सिमोना हालेप और मारिया शारापोवा। तो आपको इन चारों में से आपको जवाब देना है। मैं बता देता हूं आपको, इसका सही जवाब है सिमोना हालेप। इसको देख लीजिए आप, ये है सिमोना हालेप जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2019 में विंबलडन फाइनल में सेरेना विलियम्स को हराने के बाद में ये चर्चा में आई थी। सिमोना हालेप पर डोपिंग उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद में ये काफी समय तक इससे दूर रही थी अपने खेल से। इसके बाद इन्होंने वापसी की है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नया कदम है। आत्मनिर्भर भारत आपको पता होगा मोदी जी का इनिशिएटिव है कि भारत में ही बहुत सी चीजों का निर्माण करना। तो इस दिशा में एक नया कदम उन्होंने अपनाया है भारत में निर्माण करने का। हवाई जहाज, युद्धपोत, स्पेस पैराशूट या फिर हेलीकॉप्टर, चारों में से आपको सही जवाब देना है। उसका सही जवाब है स्पेस पैराशूट निर्माण। अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए इन्होंने भारत में आत्मनिर्भरता का नया कदम रखा है। 10वां प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट, KYC, नो योर कैंडिडेट, KYC नो योर कस्टमर, वो तो KYC जो आपको डिटेल देनी पड़ती है बैंक वगैरह में, वो तो होती है। उसी पर
नो योर कस्टमर नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो कि राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको दिखाई दे रहा है। राजीव कुमार जी जो बैठे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। जो पहले आयुक्त थे उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, उसके बाद में राजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों 10 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसी प्रकार से डे बाय डे जो चुनिंदा प्रश्न होंगे पूरे दिन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं और डे बाय डे मैं लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।